नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, आप हमेशा कमेंट में ये लिखते रहते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं इसे मसीहा के साथ कहिए, ताकि हमारे मन में जो शंका है वो क्लियर हो सके। हमारे पास जितने भी सारे मालिका ग्रंथ है उसमें से हम ये ढूंढने की प्रयास की कि कहाँ एग्जैक्ट मसीहा के बारे में लिखा गया है। बहुत ढूंढने के बाद हमें महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है भविष्य पुराण कलिजुग शेष मालिका, इस ग्रंथ में मसीहा के बारे में साफ साफ लिखी गई है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम आपको साफ साफ पढ़कर सुना देते हैं और इसका एक फ़ोटो हम वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। कलिजुग शेष मालिका पेज नंबर 57। 2027 मड़ारे पृथ्वी जीव व्यापी भास्कर महातेज हेब दिनरे तारा देखाजिब अंशुघातरे सर्वप्राणी विकले छाड़िबे बोबाली महा महा बेमारी मान व्यापीब मरत भुवन। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी। 2027 मड़ारे पृथ्वी जीव व्यापी, यहाँ 2027 ये उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है। इसका मतलब है 2027। 2027 में इतने संख्यक प्राणियों का विनाश होगा कि ये समग्र विश्व लाश का एक ढेर बन जाएगा, लाश का एक पहाड़ बन जाएगा। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी ने ये नहीं कहा कि सिर्फ इंसान मरेंगे, इंसान के साथ साथ ये समग्र विश्व में जितने भी प्राणी निवास कर रहे हैं उनका भी विनाश होगा। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। गलतियाँ हम इंसान करेंगे और इसके कारण समस्त जीव जगत प्रभावित होंगे। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष ने कहा है भास्कर महातेज हेब दिनरे तारा देखाजिब अंशुघातरे सर्वप्राणी विकले छाड़िबे बोबाली। इस पंक्ति को हम जरा ध्यान से समझने की प्रयत्न करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भास्कर महातेज हेब, अर्थात सूर्य की रोशनी प्रचंड होगी और इसमें अंशुघात में बहुत सारे प्राणी अपनी जान गंवाएंगे। और एक बात महापुरुष ने कही है कि दिन में स्टार्स दिखने लगेंगे। कलयुग का जब अंतिम चरण चल रहा होगा तभी ये सारे लक्षण दिखने को मिलेगा। आप सभी को पता है स्टार्स रात में दिखते हैं और जब कलयुग का अंतिम चरण चल रहा होगा तभी दिन में स्टार्स दिखने लगेंगे। इसी बात से आप समझ लेना कि इसी युग का अभी अंत होने जा रहा है और सत्य युग का प्रारंभ होने जा रहा है। महा महा बेमारी मान व्यापी व मरत भुवन पवन बही अणचाष खेती को करी देव ध्वंस। इस पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि आने वाले समय में इस समग्र विश्व में खतरनाक बीमारियां फैलने लगेगी और जिसके प्रभाव में बहुत संख्यक लोगों का मृत्यु होगी। पवन बही अणचाष खेती को करी देव ध्वंस, अर्थात 49 पवन एक साथ तांडव मचाएंगे और इसी समग्र पृथ्वी को बिल्कुल छारखार कर देंगे। समुद्र माड़ी न आसिब दिवसे श्रृगाल बोलिब 49 मसीहा जान अनंत जुगर प्रमाण। इसी समय समुद्र अपनी उग्र रूप धारण करेगी और गांव-गांव में जो मांसाहारी जीव होते हैं वही घूमने लगेंगे। 49 मसीहा जान अनंत जुगर प्रमाण। इसमें महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कह रहे हैं कि जब 49 मसीहा होगा, जब 2049 मसीहा होगा तभी अनंत युग का प्रारंभ होगा। हमने ये बात आपको पहले भी कह चुके हैं कि 2030 से लेकर 33 के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अर्थात भगवान की समस्त लीलाएं समाप्त हो जाएगी और उसके बाद पुण्य सत्य प्रकाश होने में और भी 20 साल लगेंगे, जो कि यहाँ बताया गया है कि 2049 में अनंत युग का प्रकाश होगा। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं साधु करिबे महायज्ञ अणाकारे लगाई भाव जगन्नाथ हे जगन्नाथ तुम चरणे थाऊ माथ कहई दास बलराम रख हे आरत भंजन। इसी पंक्ति में महापुरुष ये कहना चाहते हैं जब अनंत युग की प्रारंभ होगी तभी समस्त मुनि ऋषि और साधु संत मिलकर यज्ञ प्रारंभ करेंगे, महायज्ञ का प्रारंभ करेंगे। जैसे कि पहले सत्य युग में हुआ करता था, समस्त मुनि ऋषि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। अनंत युग में भगवान श्री अनंत किशोर जी राजत्व करेंगे और भक्त लोग भगवान श्री अनंत किशोर देव का नाम कीर्तन करेंगे और अपनी दिन गुजारेंगे। इसी घोर कलिकाल से उद्धार पाने के लिए यहाँ महापुरुष एक मंत्र का नाम को सदा संकीर्तन करने के लिए कहा है। राधा कृष्ण नाम कुजे करी संकीर्तन राधा कृष्ण घोर मंत्र निरते साधन
हरि नाम महामंत्र प्रेम भक्ति भोला सदा मजी थाओ प्रभु चरण कमली। अर्थात राधा कृष्ण की परम पवित्र नाम को अपने मन में संकीर्तन करते रहो और सदा उनके बारे में ही सोचते रहो, इसी से आपकी भलाई होगी। हरि नाम को प्रेम और भक्ति करो और अपने आप को भगवान की श्री चरण कमल में समर्पण कर दो। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, केतेक प्रघट हेला केतेक गुपत 39 बाबू हुई बहुदित। अर्थात इसमें महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो गुप्त में रह रहे हैं और बहुत सारे चीज़ें जो प्रकट हो रहे हैं, और 39 में अर्थात 39 अंक में ये सभी चीज़ें प्रकाश हो जाएंगे। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, जो यहाँ 39 अंक लिखा हुआ है वो 2024 को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसका प्रमाण हमें पहले भी मिल चुका है। एक ग्रंथ में लिखा हुआ था, तरकी थिबु 13 को 14-15 लागिब हुंदर सत उपजीव 17 को। अर्थात भगवान बाल मुकुंद देव के 17 अंक में ये सत प्रकाश होगा, सत्य का प्रकाश होगा, और भगवान बाल मुकुंद का 17 अंक जो 2024 में हो रहा है, इसलिए हम ये जो 39 अंक है इसे 2024 मानकर ही चलेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम इसका आंसर ज़रूर दे देंगे। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।